गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। इन महादिशक्ति क्लासेस में आज हम आप सभी लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरगेटिव पार्ट बताएंगे। कौन सा पार्ट बताएंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंटरगेटिव पार्ट। देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हम लिख रहे हैं, इसको देखते रहिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव टेंस। कौन सा टेंस है बाबू? प्रेजेंट कंटिन्यूअस इंटरगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य। कौन सा वाक्य? प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए लिखा प्रेजेंट कंटिन्यूअस इंटरगेटिव टेंस। प्रश्नवाचक का मतलब होता है किसी न किसी प्रकार का हम प्रश्न पूछते हैं, यानी क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक ना। तो इसका सूत्र पहले हम आपको बना रहे हैं। देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे? सिंटेक्स, यानी सूत्र, सिंटेक्स, ठीक। तो देखिए सबसे पहले आपका आएगा कोई क्यू डब्ल्यू का मतलब होता है क्वेश्चन। क्यू डब्ल्यू का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन। इसके बाद क्या आएगा? इज एम आर। अब इसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट। वर्ब में क्या चीज आएगा बाबू? आईएनजी के बाद क्या आएगा? अब आएगा आपका ऑब्जेक्ट। इसके बाद आएगा कोई अन्य, जिसे हम कहते हैं अदर। अब आएगा ये आपका प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक। क्या चीज है बाबू? प्रश्नवाचक चिन्ह। देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह है। इंटरगेटिव टेंस का प्रयोग हम दो तरह से करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? इंटरगेटिव टेंस का प्रयोग हम दो तरह से करते हैं। इंटरगेटिव क्या लिखा है? इंट्रोगेटिव टेंस का प्रयोग दो प्रकार से होता है। इंटरगेटिव टेंस का प्रयोग दो प्रकार से होता है। जैसे यदि हमें किसी से अधूरी जानकारी लेना है, यदि पहली बार हम कहेंगे, मान लीजिए ये पहली बार है, क्या तुम पढ़ते हो? क्या तुम पढ़ते हो? इसे कहेंगे क्या तुम पढ़ते हो? वो कहेगा यस। क्या चीज? यस आई रीड। या तो कहेगा क्या तुम पढ़ते हो? वो कहेगा नो। पहला क्या है? पहला एग्जाम्पल 1, दूसरा एग्जाम्पल क्या है? 2। क्या तुम पढ़ते हो? वो कहेगा नहीं, नॉट। क्या चीज? नॉट। जब हमें किसी की अधूरी जानकारी लेना होता है तो यस या नो में उसका जवाब देते हैं। किसमें जवाब देते हैं बाबू? पहला क्या चीज है? यस। ऐसी का दूसरा पार्ट है नो। जब हमें अधूरी जानकारी लेना होता है तब। यदि हमें किसी के बारे में पूर्ण डीपली जानकारी लेना होता है तो हमें किसी न किसी क्वेश्चन या प्रश्नवाचक मार्क का प्रयोग, प्रश्नवाचक क्वेश्चन का प्रयोग करना पड़ता है। और हिंदी वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लगा हुआ है। आज जब प्रश्नवाचक चिन्ह पहले वाक्य के पहले आ जाता है तो उस जब प्रश्नवाचक कोड हिंदी वाक्य के पहले आ जाता है तो उस प्रश्नवाचक वाक्य का अंग्रेजी हम नहीं लिखते हैं। एक कैपिटल लेटर से वर्ब या मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम कैपिटल लेटर से करते हैं, बड़े लेटर से करते हैं। तो देखिए अब हम इसको बता रहे हैं इधर। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, इज एम आर, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट संज्ञा, वर्ब क्रिया, ऑब्जेक्ट कर्म, अदर अन्य, ए सिकल है प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इसी पे हम आपको सेंटेंस बताएंगे और आप इसको देखते रहिए। जैसे कहना है वह कहाँ जा रहा है, वह कहाँ जा
रहा है। वह कहाँ जा रहा है? अब इसके बाद बाबू आपका आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह, यही प्रश्नवाचक चिन्ह। तो वह कहाँ जा रहा है? सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखेंगे, इसी को क्वेश्चन वर्ड कर रहे थे। तो क्वेश्चन वर्ड बने, एक क्वेश्चन वर्ड आपका क्या? वेयर, वेयर। अब इसके बाद क्या लिखेंगे? इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे संज्ञा की, सब्जेक्ट की। तो इसके अनुसार सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इज लगेगा। वेयर इज ही, वेयर इज ही। गो, अब देखिए क्रिया गो, गो में क्या चीज? ING। अब इसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए। वेयर इज ही गोइंग, वह कहाँ जा रहा है। अगला सेंटेंस देखिए, तुम क्या पढ़ा, तुम क्या पढ़ा रहे हो, तुम क्या पढ़ा रहे हो। तब देखिए सबसे पहले आया है क्या, तो क्या की अंग्रेजी लिखेंगे? व्हाट, व्हाट। अब सब्जेक्ट के अनुसार आर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या प्लुरल है, बहुवचन है, इसलिए हम आर का प्रयोग करेंगे। व्हाट आर यू टीचिंग, व्हाट आर यू टीचिंग। अब आपका प्रश्नवाचक चिन्ह। एक प्रश्नवाचक चिन्ह और दो एग्जाम्पल आपको समझाते हैं, इसको भी देखते रहिए। इसे मिटा दें। चलिए अब अगला एग्जाम्पल और हम आपको इसी पे देते हैं। चलिए मिटाएं इसे और लिखें। चलिए अब अगला एग्जाम्पल लिखिए। सोहन क्यों गाली दे रहा है? सोहन क्यों गाली दे रहा है? सोहन क्यों गाली दे रहा? तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे। किसकी अंग्रेजी लिखेंगे? क्यों की। वाई, क्या चीज? वाई एच, सोहन सिंगुलर है, वाई एच सोहन। वाई इज सोहन, गाली देने का होता है एबूज, एबूज में ING, एबूजिंग। वाई इज सोहन एबूजिंग। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट हमने आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस इंटरगेटिव टेंस को बताए। अब इसमें आप देखिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस इंटरगेटिव प्लस निगेटिव। क्या चीज? प्रेजेंट कंटीन्यूअस इंटरगेटिव, इसके बाद क्या चीज? निगेटिव, निगेटिव टेंस। ठीक, प्रेजेंट कंटीन्यूअस इंटरगेटिव निगेटिव टेंस। अब इसको देखिए, इसको हम मिटा रहे हैं। अब ये सूत्र, दूसरा सूत्र लिखेंगे। देखिए बाबू, अब इसके बाद हम इसे फिर से लिख रहे हैं, प्रश्नवाचक और नकारात्मक। सबसे पहले आएगा इसमें भी कोई क्यू डाल, क्वेश्चन वर्ड, सब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट नहीं आएगा, हेल्पिंग वर्ड इज एम आर। अब क्या आएगा? प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट या नेवर प्लस वर्ड में क्या चीज? ING प्लस ऑब्जेक्ट कर्म। अब क्या चीज? अदर, अदर प्रश्नवाचक चीज। ये आपका इतना बन के तैयार। ठीक, अब इसमें देखिए कैसे बनेगा। इसमें इंटरगेटिव यानी प्रश्नवाचक, नेगेटिव नकारात्मक दोनों है। जब हमें किसी से दोनों पूछा जाए, जैसे तुम क्यों नहीं पढ़ रहे हो, तुम क्यों नहीं पढ़ रहे हो, तुम क्यों नहीं पढ़ रहे हो, तो इसको लिखेंगे वाई। क्यों की अंग्रेजी है वाई, आर
यू नॉट, पढ़ने की अंग्रेजी होती है रीड, रीडिंग। वाई आर यू नॉट रीडिंग, वाई आर यू नॉट रीडिंग। चलिए अगला लिखिए, अगला बोले, लिखिए सर कैसे नहीं पढ़ा रहे हैं, सर कैसे नहीं पढ़ा रहे हैं। अब इसको लिखिए, इसका एग्जाम्पल करिए। सर कैसे नहीं पढ़ा रहे, लिखिए हाँ सर, सर कैसे नहीं पढ़ा रहे हैं। तो कैसे की अंग्रेजी होती है हाउ, क्या चीज, हाउ इज सर, हाउ इज सर नॉट टीचिंग, प्रश्नवाचक चिन्ह, हाउ इज सर नॉट टीचिंग, प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक, अब इसको अब मिटाते हैं, हमारे पास जगह कम है और आप लोग को 2-4 एग्जाम्पल देते हैं। लिखिए, चलिए अगला एग्जाम्पल लिखिए। वह क्यों नहीं खेल रहा है, वह क्यों नहीं खेल रहा है, वह क्यों नहीं खेल रहा है। वाई इज ही नॉट प्लेइंग। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस इंटरगेटिव और प्रेजेंट कंटीन्यूअस इंटरगेटिव नेगेटिव दोनों सेंटेंस खत्म हुए। क्या हुए, दोनों सेंटेंस खत्म हुए। और आप अधिक से अधिक देखकर अपने आप से एक्सरसाइज करिए और इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और जो ना समझ में आए वो कमेंट में लिखकर बताइए। थैंक यू।